हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। सो लेबर लेजिस्लेशन से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू माय चैनल एडुटेनमेंट, विल फाइंड ऑल दो सेशंस रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मैंने सारे ही एक प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। उनमें आप अगर एक सेशन को देखेंगे तो सारे आपको सीरीज वाइज दिख जाएंगे। आप मेरे चैनल पे अब जाएंगे, चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे सेशन दिख जाएंगे इजिली वन बाय वन, राइट। सो आगे बढ़ते हुए, इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए, लेट्स मूव टू द स्लाइड वेयर आई हैव टू वी हैव टू स्टार्ट। यू कैन से आई इज नॉट गुड, वी इज गुड। सो हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन विद दिस टॉपिक, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 48 का देखेंगे क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या है, समझेंगे इसको। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर comprehensive bill was prepared by the government of India on the general lines approved in the ninth meeting or the standing labor committee and in the light of the discussion held by the chief inspector of factories of the provincial government. The bill was passed on the 28th August 1948 and received the assent of the Governor General on the 23rd September 1948. The act thus passed came into force on 1st April 1949. Significant amendments were introduced in the act in 1954, 1976 and 1987. तो सबसे पहले बात करेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैसे ओरिजिन इसका हुआ, किस तरह से इसको इनैक्ट किया गया था, किसने इसको अप्रूव किया था, राइट। सबसे पहले देखेंगे द कॉम्प्रिहेंसिव बिल वॉज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो बिल था ये विस्तृत रूप से, मतलब पूरे अच्छे तरीके से किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on the general lines approved in the ninth meeting or the standing labor committee. नाइन्थ मीटिंग या फिर कह सकते हैं स्टैंडिंग लेबर कमिटी में ये बिल 1948 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को प्रिपेयर किया गया था, मतलब प्रिपेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के द्वारा, एंड इसको प्रेजेंट किया गया था नाइन्थ मीटिंग और नाइन्थ मीटिंग यू कैन से या फिर स्टैंडिंग लेबर कमिटी में, and in the light of the discussion held by the chief inspector of the factories of the provincial government. जो उस टाइम की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के अंदर जो फैक्ट्रीज के जो चीफ इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उसके उनके डिस्कशन के बाद ये बिल तैयार किया गया था, राइट। दूसरा टॉपिक देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, द बिल वॉज पास्ड इन ऑन द 28 अगस्त 1948। इसको पास कब किया गया था, इस बिल को, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को, on 28 August 1948 and received the assent of the Governor General on 23rd September 1948. इसको पास किया गया था 1948 में, 28 अगस्त 1948 में, और गवर्नर जनरल के द्वारा ये 23rd सितंबर 1948 में इसका एसेंट मिला था, मतलब इसकी सहमति मिली थी। द एक्ट दस पास्ड केम इनटू फोर्स ऑन, ये पास किया गया था और उसके बाद फोर्स में कब आया था, वो फोर्स में आया था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1949 में। सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स, और इसके बाद जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुए इस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, आगे चल के जब अमेंडमेंट्स हुए थे तो वो अमेंडमेंट की ईयर क्या थी, तो वो ईयर्स थे एक्ट 1954, 1976 और 1987, राइट। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। एक्ट क्या है, मतलब एक्ट क्या है स्पेशली हम जानेंगे, और उसके साथ साथ देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, देखेंगे। The act contains provisions relating to health, safety, welfare, working hours and leave of workers and employment of women and young persons in factories. The preamble of the act states the object of the act as follows: to consolidate and amend the law regulating labor in factories. However, it has the following other objects.
क्या कर रहे हैं, द एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ। इसमें क्या था, क्या क्या चीज़ों को, किन किन मेजर्स को इंक्लूड किया गया था अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो वर्कर्स के वेलफेयर की यहाँ पे बात की गई, उनके उनके हेल्थ की बात की गई, वहाँ पे उनके सेफ्टी की बात की गई, वर्किंग आवर्स की बात की गई, वर्किंग कंडीशंस की बात की गई, वेजेस की बात करी गई, लीव्स की बात की गई, राइट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड यंग पर्सन इन द फैक्ट्रीज की बात की गई। तो इन सारे ही पहलुओं पर, सारे ही मुद्दों पर बात की गई थी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। The preamble of the act states the object of the act as follows: to consolidate and amend the law regulating labor in factories. However, it is has the following other objects. और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला देखेंगे, to protect the labor employed in factories from unduly long hours of manual labor or bodily strain. So इसमें क्या बोला गया था कि जो पहले तो आपने देखा कि हेल्थ सेफ्टी, उनके वेजेस, उनकी वर्किंग कंडीशंस, आवर्स की बात की थी, एम्प्लॉयज जो वुमन एम्प्लॉय है, चिल्ड्रेन है, यू कैन से, सो उनकी बात की गई थी कि किस तरह से उनके वेलफेयर की बात की, उनके वेलफेयर के मेजर्स क्या हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को, सारे प्रोस्पेक्टिव्स को ध्यान में रख के ये एक्ट लाया गया था कि क्या क्या डिस्कशन किया गया, उन सब चीज़ों पे बात की, लाइक हेल्थ सेफ्टी अदर, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, आपने देखा अभी, राइट। सो उसके अलावा क्या क्या चीज़ें थी जिसको डिस्कस किया गया, जो कि ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव था फैक्ट्रीज एक्ट लाने का। तो पहला देखेंगे, जब टू प्रोटेक्ट द लेबर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, कि जो एम्प्लॉयड है लेबर, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में, उनके उनको ऐसा ना हो कि लॉन्ग आवर्स तक उनको काम ही कराते रह जाएं आप, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन बिना रेस्ट लिए लॉन्ग आवर्स तक काम करे, और एक होता है कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट निर्धारित होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए कि वो कितना उसको आप खींच सकते हैं, कितना तान सकते हैं वो, या फिर वो चीज़ कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। अगर वर्किंग की भी एक कैपेसिटी होती है, एक ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वो कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, कितनी देर तक काम कर सकता है, उसकी बॉडी कितनी गवाही देती है, राइट। उसको मतलब इसमें ये भी एक्ट में ये भी चीजों, इन मुद्दों पे भी डिस्कस किया गया कि कितने घंटे का आर होना, मतलब कितने घंटे का काम होना चाहिए, कितने आवर्स का काम होना चाहिए, राइट। दूसरा देखेंगे, टू प्रोवाइड फॉर हेल्थ एंड सैनिटी कंडीशंस, मतलब हेल्थ के साथ साथ सैनिटी, मतलब कि जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे मतलब हेल्दी है कि नहीं वो एनवायरमेंट, वहां पे साफ सुथरा चीजें हैं कि नहीं, क्लीनलीनेस है कि नहीं, सैनिटरी की बात की गई थी। तो ये सारी चीजें, ये सारे मेजर्स हैं कि नहीं, ये कंडीशंस मीट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तीसरा है, टू मेक प्रिकॉशंस फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, मतलब प्रिकॉशंस लिए जाए, वो चीजें बरती जानी चाहिए जो कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए हो। चौथा है, टू मेंटेन इफेक्टिव सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टिंग स्टाफ फॉर फैक्ट्रीज। क्या क्या है कि उन्होंने क्या बोला कि जो ये एक्ट बनाया गया था उसमें था कि मेंटेन करना टू मेंटेन इफेक्टिव सुपरविजन बाय स्टेट, मतलब कि जो इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए, क्या करने के लिए, टू मेंटेन द स्टेट गवर्नमेंट बाय अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टिंग स्टाफ, मतलब कि एक इंस्पेक्टिव स्टाफ भी होने चाहिए, वो ऐसा पर्सन वहां पे अपॉइंट होना चाहिए किसी फैक्ट्री में कि वो इंस्पेक्ट करता रहे टाइमली कि क्या सेफ्टी मेजर्स है, वर्किंग कंडीशंस ठीक है कि नहीं ठीक है, साफ सुथरा है कि नहीं है, जो एक प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए वर्किंग कंडीशंस के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, वर्कर्स के लिए, वो सब चीज़ें उन सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए एक स्टाफ होना चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर, राइट। ये सारे मेजर्स थे, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लाने के अंदर। डेफिनेशंस, सेक्शन 2 की बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात करेंगे। सेक्शन 2 के अंदर आता है, डेफिनेशंस के अंदर, एडल्ट, चाइल्ड, यंग पर्सन, कैलेंडर ईयर। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड डू लाइक माई सेशंस इफ यू लाइक, स्पेशली आप जब आपको अंदर से जब फीलिंग आती है कि यस इस सेशन को लाइक करना चाहिए, तो आप वहाँ पे कंजूसी मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लाइक से काम नहीं बनेगा, लाइक नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर आप लाइक मत करिए, बट कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पीपीटी स्टाइल में
या फिर मेरे टीचिंग स्टाइल में, या फिर मैं जो कंटेंट्स लेकर के आती हूँ उसमें कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब तक करके बताएंगे नहीं कमेंट करके कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। अगर सेशन और मे बी ये सेशन और अच्छा हो सकता है, तो अपनी राय दीजिए, मैं उस पर वर्क करूंगी। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए मेरे सेशंस को, ताकि वो इजीली अवेल कर पाएँ क्लासेस को, और वो अपनी स्टडीज़ को, अपने प्रिपरेशन को स्मूथ कर पाएँ और स्मूथली प्रिपेयर कर पाएँ मेरे साथ, एंटरटेनमेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।